हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित कुमार सभी के केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करें यहाँ पर क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के अंदर। टॉपिक रहेगा हमारा इसमें वांट ऑफ फैक्टर एंड एब्नॉर्मल मोलर मास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्नॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है। एबनॉर्मल मतलब जो अलग होता है। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, जो अलग होता है। मतलब जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है उससे तो कम होता है, ज्यादा होता है ना। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड मान लीजिए हमारे पास KCl है। आयनिक कंपाउंड समझते हो ना, है ना, जो मतलब मेटल और नॉन मेटल से बनता है। तो ये हमारे पास ये एक मोल है, इसको ब्रेक करेंगे K+Cl- टूट जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास NaCl है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो Na+Cl- भी टूट जाता है आपका। ठीक है, तो मतलब एक मोल जो कंपाउंड से होता है वो एक मतलब 2 मोल साइंस में टूट रहा है ना। जैसे एक इसका हुआ, एक इसका हो गया ना, 2 मोल साइंस में टूट रहा है ना आपका, 2 मोल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर NaCl है। तो मतलब चीज को डिसोसिएट होती है तो वहां पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, मास जो होता है उसका चेंज हो जाता है, उसी को हम एब्नॉर्मल मास कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, इसमें कहते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको समझते हैं, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, इसको समझते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, एसोसिएशन मतलब जोड़ना। ओके, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्म होता है CaCOOH। ओके, चलिए हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, इसको लेते हैं। अब इसको जरा डिसोसिएट करिए आप। तो जब डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास एक तो एसिटेट आयन मिल जाता है, H+ आयन मिल जाता है। ठीक है, अब ये डिसोसिएट हो गया हमारा कंप्लीटली, है ना। हालांकि एसिटिक एसिड कंप्लीट तो होता नहीं है ना। तो ये डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर, डिसोसिएट। और एक एसोसिएशन भी होता है CH3COH को, जो आप एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाता है, मतलब CH3COH का हाफ, है ना। इनिशियल कंडीशन में देखेंगे इसको, तो ये कंडीशन में मिलती है डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अंदर। उसमें टूट जाते हैं, हमें 1 मोल मिलता है, इसमें आधा मिलता है। ओके, तो होता क्या है कि जब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें जो मोलर मास की एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे उनकी जो टूटने के बाद या जुड़ने के बाद आती है वो अलग होती है। यहाँ पे इसी को हम एब्नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, कि वो मास जिसकी वैल्यू कम आती है, ज्यादा आती है नॉर्मल वैल्यू से आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऊपर। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने एक बार। ठीक है, देखिए एक बार। तो इसमें लिख लेंगे आप एबनॉर्मल मोलर मास में, एबनॉर्मल मोलर मास में हम नोट डाउन कर लेंगे कि द मास which value is lower or higher। ठीक है, which value is lower or higher than the normal value after association or dissociation okay is called abnormal molar mass, इसी को हम abnormal molar mass कहते हैं। वैसे क्लियर सभी को? ठीक है ना। तो ये चीज आती है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना, समझाऊंगा आपको। ओके, तो ये तो बात होगी हमें एब्नॉर्मल मास की। एक इसके बाद आते हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसको समझ लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, चलिए देखो भाई, इसमें क्या होता है। वांट ऑफ मतलब इस साइंटिस्ट का नाम था ये, इन्होंने क्या बताया वांट ऑफ ने, इन्होंने भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन को ही एक्सप्लेन किया और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एब्नॉर्मल मास को डिफाइन किया। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज किया। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, इट explain about the dissociation or association and give
some relations and give some relation between normal और abnormal molar mass molar mass, ठीक है ना, and colligative properties ओके। तो ये इन्होंने यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए जो हमारे वांट ऑफ फैक्टर थे, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई इसकी यूनिट होती नहीं है, ओके। तो मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, जो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फिर आगे इसे कुछ फॉर्मूलेज आपको बताता हूँ, ओके। चलिए इसका हो गया, चलिए तो देखो इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे कि वांट ऑफ फैक्टर थे, इन्होंने कुछ फॉर्मूलेज दिए। फॉर्मूलेज क्या था, एक तो बताया था उन्होंने नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास के, ये उन्होंने यहां पर दिया एक तो फॉर्मूला, ओके। दूसरा क्या था, दूसरा ने दिया था ऑब्जर्व्ड एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक उन्होंने यहां पर दिया था, ठीक है। तीसरा रूल क्या था, तीसरा बताया था उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तीसरा रूल्स दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज की थी, है ना, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, relative ordering of vapor pressure, elevation boiling points, depression freezing points, osmosis and osmodepression, उनमें कुछ चेंज किए, ओके। चलिए उसको देख लेते हैं। तो जैसे relative ordering of vapor pressure क्या फॉर्मूला था, P1 नॉट minus P1 upon P1 नॉट equals to x, है ना। तो उसमें क्या चेंज कर दिया उन्होंने, चेंज किया था P1 नॉट minus P1 upon P1 नॉट equals to Ix2, ये उन्होंने यहाँ पर चेंज किया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, उसमें रिलेटिव लॉर्डरिंग का क्वेश्चंस इस रिलेटेड भी आते हैं वांट ऑफ फैक्टर से, तो वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू आपको दी जाती है, फिर इसमें आपको सोल्व करना पड़ता है। क्लियर सभी को। चलिए तो मैं और दो तीन फॉर्मूले उनको लिख देता हूं, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखिए, इसमें नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या था हमारा, उसका था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या था हमारा, केबीएम, ये था ना आपका। तो इसमें कर देंगे आप डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबीएम, इसको आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। मतलब आई वांट ऑफ फैक्टर हो गया, डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, केबी एलिवेशन कांस्टेंट है आपका, और एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है, ठीक है। और सिक्स कौन सा था हमारा, सिक्स हमारा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई के एफ एम, ये कौन सा था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था, क्लियर है। और लास्ट कौन सा था, ऑस्मोसिस वाला, उसमें क्या था हमारा डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, और ये कौन सा था हमारा लास्ट वाला, ये था हमारा पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, ये था हमारा, ठीक है। सी यहाँ पर आपका होता है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, और गैस कॉन्सेंट्रेशन है आपका टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे वांट ऑफ फैक्टर ने, वांट ऑफ ने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए, तो ये था हमारा। क्लियर सभी को। तो वीडियो कैसी लगी, ओके, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए मिलते हैं।